व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चिंगारी ऐप। यस, आप जानते होंगे चिंगारी ऐप के बारे में। उनके फाउंडर एंड सीईओ को जिनका नाम है मिस्टर सुमित घोष। तो वी आर इंटरव्यूइंग हिम ऑन द चैनल। एंड मैंने कुछ दिन पहले जो है ट्विटर पे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आप कौन कौन से क्वेश्चन जो है उनको पूछना चाहेंगे। तो वो क्वेश्चंस भी मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे इस इंटरव्यू में कवर किए हैं। आई होप आपको ये इंटरव्यू जो है अच्छा लगे। हमने बहुत सारी बातें की हैं अराउंड कि वो क्या बिल्ड कर रहे हैं, सोलाना क्यों चूज़ किया से लेके इवन इस फील्ड में टेक्निकल साइड से और नॉन टेक्निकल साइड से करियर अगर किसी को बनाना है तो वो वाला एंगल। वो तो अपना फंडा आपको पता ही है, जो भी चैनल पे आता है हम ये क्वेश्चन तो उनको ज़रूर पूछते हैं कि करियर बनाने के बारे में बताओ, बाकी सब चीज़ें तो हम कर ही लेते हैं हर बार। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारा बात है। आई होप आपको ये वीडियो जो है, ये इंटरव्यू अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो व्हाट्सअप गाइज, आज हमारे साथ है चिंगारी के सीईओ मिस्टर सुमित। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को ये बात ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने एक ट्वीट भी आप लोगों के लिए किया था कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस है इनके लिए तो वो आप वहाँ ट्वीट में छोड़ सकते हैं। सो विल टेक दोज क्वेश्चंस इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। बट राइट एट द स्टार्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि चिंगारी एग्जैक्टली है क्या। एंड चिंगारी के अंदर भी लाइक गारी टोकन की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिकली व्हाट आर वी लुकिंग एट। वेलकम सुमित। आप जिन लोगों को ऑलरेडी पता नहीं है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो, इफ़ यू कैन जस्ट गिव अ क्विक ब्रीफ कि चिंगारी क्या है एंड जो आपका जर्नी फ्रॉम वेब 2 टू वेब 3 रहा है, थोड़ा सा वो किस तरह का रहा श्योर है अभी। श्योर श्योर थैंक्स शिवम। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। सो चिंगारी एक शॉर्ट वीडियो ऐप है जो हम पिछले 2-3 साल से बना रहे थे। अराउंड 2020 मई जून के आसपास जब इंडिया में ये गलवान वाली सिचुएशन हुआ एंड देन एंटी चाइना सेंटिमेंट एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन टिकटॉक। उसके बाद चिंगारी सडनली ग्रू टू अ मैसिव एप्लीकेशन। मतलब हम बैन के वीक में वी हैड लाइक 13 मिलियन डाउनलोड्स डेली। दिन के दो तीन मिलियन लोग डाउनलोड कर रहे थे, घंटे के 1 लाख लोग डाउनलोड कर रहे थे ऐप एट द टाइम ऑफ द बैन। एंड वी ऑल्सो रेज्ड सम फंडिंग। उसके बाद लाइक VCs started approaching us, so we raised some funding and we improved the platform। और फिर उसके बाद और ग्रोथ होता गया प्लेटफॉर्म का। Around Jan this year, I was first introduced to Web3 and the concept of DAOs and creator economy around crypto blockchain। मतलब मैं ब्लॉकचेन स्पेस में काफ़ी पहले से हूँ। 2015-16 में मेरा पहला एक्सपीरियंस था क्रिप्टो के साथ, वेयर मेरे किसी क्लाइंट ने मेरे को फोर्स किया था कि तुम बिटकॉइन में पेमेंट लो, एंड दैट वाज लाइक माय फर्स्ट बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। सो काफी सालों से आई वाज अवेयर, बट आई नेवर एक्टिवली वेंचर्ड इनटू बिल्डिंग समथिंग ऑन बिटकॉइन। मतलब बिटकॉइन पे कुछ या क्रिप्टो करेंसी पे कुछ या ब्लॉकचेन पे कुछ ऐसा बनाने का कभी मौका नहीं मिला। जब इस साल जैन में मैंने ये डाओज और वेब3 और देखा, आई वाज लाइक दिस इज इट। मतलब ये क्रिएटर इकोनॉमी का यही फ्यूचर है। And by that time Chingari was already successful, really successful with a large user base, multiple rounds of funding। So हम मतलब मुझे बेसिकली एक Web2 कंपनी को एक Web3 कंपनी में माइग्रेट करना था, like which is run by a DAO। So ये करने के लिए then I started reaching out to people in the community। Most of the Web3 communities abroad in Europe and US। So fortunately we have investors in our cap table who were connected to this Web3 community, and I reached out to my investors and they connected me to couple of like very really smart guys जो Web3 में काफी प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं या बना रहे हैं, and they guided me। ने समझाया कैसे इसको अप्रोच करना है, and that's how we planned and built Gari। So Gari basically is a governance token for Chingari users। It's a token which you earn by creating videos on Chingari। So that's why मतलब creator economy को basically incentivize करने का काम करता है गारी। So आप अगर चिंगारी पे क्रिएटर हो और आप वीडियोस बना रहे हो तो आपको गारी टोकन्स मिलेगा, और ये गारी टोकन्स आप वोटिंग करने के लिए यूज कर सकते हो, गवर्नेंस करने के लिए यूज कर सकते हो। प्लस ये गारी टोकन्स लिस्टेड रहेंगी किसी ना किसी एक्सचेंज में फ्यूचर में। सो उसकी उनकी एक इनहेरेंट वैल्यू है, आप उनको उसको जाके बाद में बेच सकते हो, लाइक इट्स एन एसेट। सो गारी जो लाइक जो टोकन है, इट्स एन एसेट, सो दैट कैन बी लाइक ट्रेडेड, बॉट एंड सोल्ड in exchanges later on। Also
चिंगारी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होगा वो ये गाड़ी एसेट के थ्रू होगा, इट विल बी थ्रू दिस वर्चुअल एसेट। सो जैसे आपको किसी क्रिएटर को टिप देना है या किसी क्रिएटर से कुछ खरीदना है, या आप किसी क्रिएटर का एक रिकॉर्डेड वीडियो बाय कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, या और एक चीज है कि चिंगारी के अंदर जो भी वीडियोस अभी अपलोड हो रही हैं, ऑल दीज वीडियोस कैन बी मिंटेड इनटू एन एनएफटी। सो कोई एक वीडियो वायरल हो गया किसी क्रिएटर का, वो उस वीडियो को एक बटन दबाएगा और वो एक एनएफटी बना देगा उसको फाइलकॉइन पे और सोलाना ब्लॉकचेन पे। द वीडियो विल गो टू फाइलकॉइन एज लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन वीडियो, और सोलाना पे उसका एनएफटी बनेगा, और ये एनएफटी वो अपने फैंस को बेच सकता है, जो उसके फॉलोअर्स को है चिंगारी पे, उसको बेच सकता है। सो हमारा बिजनेस मॉडल विल बी अराउंड Web3, not like anything else, like not ads. We'll stop all ads. All the revenue that Chingari will generate or will be through, you know, Web3 business models, NFT ka buying, selling, trading, create economy around Gari. So this is like very different than what any Web2 companies are thinking or doing. Or I think this is the future. मतलब आप ये सोचो कि आज आप YouTube में एक वीडियो अपलोड करते हो या Instagram पे आप एक वीडियो अपलोड करते हो, Instagram पे चलो करते हो तो Instagram को क्या देता है, लाइक्स और व्यूज देता है। YouTube पे चलो ठीक है, थोड़ा रेवेन्यू शेयरिंग भी देता है ना, मतलब बट that's a small part, less than half. Yes, अगर एड्स की बात की जाए जस्ट, I think you get like what 30% of the revenues, but YouTube में भी आपको पैसा, आज अगर आपको YouTube में पैसा बनाना है तो you have to like spend a lot of time, lot of energy, build a lot of effort, do a lot of effort to build your follower base, and then you start earning a very tiny amount. चिंगारी में ऐसा है कि आज आपने अगर 100 वीडियो अपलोड किए हैं, आप फर्स्ट मंथ से you will be able to earn $50 to $100. I mean, that is how we are designing the economics, कि एक एवरेज क्रिएटर इंडिया में महीने के $50 से $100 बना सके सिर्फ चिंगारी पे डेडिकेटेडली वीडियो क्रिएट करके। एंड देन आई मीन देयर इज इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस। देयर चिंगारी की कम्युनिटी ट्रेजरी है, जिस ट्रेजरी में व्हाटएवर फंड्स वी आर रेजिंग इज देयर, एंड दैट इज सपोज्ड टू गो टू दीस क्रिएटर्स। एंड देन जब ये क्रिएटर्स का एनएफटीज दे विल सेल, उसमें से चिंगारी का ट्रेजरी विल अर्न बैक, एंड यू नो दैट मनी विल बी रीसर्कुलेटेड विद इन द इकोनॉमी। सो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी जैसा, और इसके बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जांपल्स है। फिलीपींस में एक्सी इन्फिनिटी है जिसने यही एक प्ले टू अर्न मॉडल से सक्सेसफुली बनाया, क्रिप्टो ब्लॉकचेन गेम बनाया। और बहुत सारे अभी गेम्स आप देख रहे हो प्ले टू अर्न क्रिप्टो गेम्स आ रहे हैं, लेकिन लाइक यू नो लॉट ऑफ कैपिटल इज इनफ्लोइंग इनटू दीस गेम्स। सो जो ये प्ले टू अर्न वाला गेमिंग मॉडल है वो हमने क्रिएट टू अर्न करके सोशल मीडिया में बनाया है इन चिंगारी। करेक्ट। सो यहाँ पे आई गेस इसको अगर हम वैसे स्प्लिट करें तो देर आर कपल ऑफ थिंग्स विच आई थिंक आर इम्पॉर्टेंट। एक नॉट जस्ट एक Web2 कंपनी को बनाने में, लाइक व्हेन इट कम्स टू Web3 कम्युनिटी इज द बिग पार्ट विच आई गेस यू गाइज ऑलरेडी हैव with the existing creators जो आपके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं, राइट? बट वन ऑफ कोर्स इज keeping that circular economy की अगर बात की जाए, keeping that economy going, keeping the tokens moving, right? That's very important to sustain एक मॉडल को लॉन्ग टर्म, राइट? अगर हम एक्सी की बात करें, या इवन इफ let's even maybe look into something like Mana, right? The economy stops moving, जो आपका ग्रोथ है that slows down. We've seen it in Mana. उनका माओ डाओ इतना बुरी हालत से it's come down. By the way, like Mao, if you don't know guys, monthly active users या daily active users जब हम DAO बोलते हैं, so that's one. I guess that's a question that I have. Second is a question, of course, automatically that comes is why Solana? Why specifically Solana? Is it the tech part? क्योंकि see TPS की ही सब लोग बात करते हैं, बट यू नाउ सिंस यू आर इन Web3, आई एम श्योर यू नो इट्स नॉट जस्ट TPS, राइट? डेवलपर सपोर्ट से लेके community support, there are tons of things that we have to look at while choosing a specific chain. We've gone through the same process हमारे project के लिए भी, so that's where this question comes from as well actually. Sure. Yeah, I mean, so TPS, I spoke to basically 3-4 teams. So Solana, Algorand, Avalanche, even the Polygon team. Solana was the only team which showed, you know, the dedication that I needed to build this on
like the founders, like Raj, who is the CEO, he was pretty excited and he was like star-eyed to work with Chingari and get Gari launched on Solana. So बाकी सब teams वाली के पैसा ले लो, ये grant ले लो, बना लो. So money is not everything. I mean, crypto में यार $500,000 or $1 million is a grant of $500,000 or $1 million is like peanuts. So money was the least concern for me when I was looking for a partner to build Gari. It was the community, the team. And Solana mein the if you have seen how Solana has grown from Jan, and we decided to build on Solana around March, April. So I've been talking, researching, and this was before Solana had that huge spike. वो $30 का था जब हमने डिसाइड किया था, and today Solana is worth some $200. So this was before Solana was actually rapidly growing. Like I decided and I thought, okay, I will bet my company on Solana and its vibrant community. And uske baad, so there is no looking back. I mean, look at how Solana has grown. The community has grown. I was in Lisbon last month, and if you look at the energy of the Solana community, it's crazy. The kind of projects that they have been able to attract. Render, then Bat, some very, very amazing guys in the blockchain space that are building on Solana right now. So I was confident कि boss, this is the team to work with, and it's not just about tech. I think tech is one, but community support. Solana has done a lot for us for Gari and Chingari. Like it's not just Solana Capital sits on my coin table. They have funded us. वो सब ठीक है. But other than that, community support, what Akshay and Tamar have done in terms of growing, spreading word about Gari and Chingari, that's been incredible. I don't think any other project, Avalanche or Algorand or Polygon would have done that. Great. So Solana की अगर specifically बात करें, because I want you to talk about the hackathon. So तन्मय के साथ भी आपने जो वीडियो किया था, went through that as well. I think that was pretty cool. Because I also think एक और चीज़ है, हम लोग जैसे if you're looking for Solidity developers, still अगर हम नंबर देखें and availability देखें as compared to somebody who's like अरे मेरा कॉलेज हो गया अभी मैं Rust में काम करूँ, right? It's rare, very very rare, until and unless you've kind of talked to somebody who's been in the industry or you've spent some time with someone in the industry and they'll say कि यार Rust is a very good option. So talk to me about that. Like आप लोगों ने वो कैसे overcome किया? Because एक तो of course Rust, दूसरा we are also looking at India as one of the places that you are building from, right? तो वो एक important factor हो जाता है. So दो चीजें हैं इसमें. So आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो. Solidity developers की quantity ज़्यादा है, but आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि Solidity projects की भी quantity बहुत ज़्यादा है. Correct. ठीक है. So Solidity developer, like ecosystem में अगर ज़्यादा Solidity developers है, Solidity उनकी demand भी बहुत projects है. Like Binance भी वही है, Ethereum भी वही है, more or less. Solana में so there are two things. Rust developers तो बहुत कम है, that's for sure. Yeah. But if you are a good C++ developer, or it is like a matter of 2 weeks to pick up Rust and start writing production code in Rust, like 2 to 3 weeks. And that is the approach that we are following. We are just hiring very good C++ system level programmers. We are just giving them a month, to learn Rust and get up to speed with Rust. And then they are writing code, production level code for us. Is because their C++ experience comes in handy, and Rust is kind of similar, not and it's safer than C++, but kind of similar. But the second point is Chingari's team is not just based out of Bangalore. Like we have a very globally distributed team, especially for Gari. We have team in Eastern Europe, we have team in US, so there are developers in Seattle, even in the Valley. We have like a very small engineering team, 6 people here in Bangalore. बाकी पूरी हमारी team distributed है. And मैं किसी भी इंटरव्यू में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे जरूर बोलता हूँ, guys, we are hiring. So if you want to get into a Web3 project, in fact, India's largest Web3 project after Polygon, today would be Chingari and Gari. So join us and like come and explore the world of Web3 with us. Yeah, this is something by the way I say as well कि यार क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि करियर के बारे में कैसे सोचें इधर, एंड फॉर्चुनेटली I've been on the both ends within blockchain as well.
तो मैं हमेशा वही सजेस्ट करता हूँ यार, जॉब ओपनिंग नहीं दिख रही है, रीच आउट, ट्वीट करो, ट्विटर पे रीच आउट, लिंक्डइन पे यू रीच आउट। एंड आई डोंट थिंक अच्छे लोगों को कभी एक जॉब पोस्ट अवेलेबल होने की जरूरत पड़ती है। एवरी गुड कंपनी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल। I don't think 365 days, I'm sure you agree with this as well. So I in a इसका थोड़ा फॉलो ऑन के लिए आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन माय माइंड, बट ऐसा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस जो ट्विटर पे पूछे गए दे टच ऑन व्हाट आई वांटेड टू आस्क, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं जब सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहा था, देयर इज ऑल्सो फाइनली यूजर्स की हम बात कर रहे हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स एंड जो वेब 2 से वेब 3 पे आप पोर्ट कर रहे हो। So this is a question we got from Harsh Notaria. He also has worked with me, still works with us as well. His question was, what is the strategy of Chingari to stand out in the market dominated by already established platforms like YouTube Shorts and Instagram Reels? That's one. Then इसी का follow-up is, internet users from rural India are rapidly increasing. तो आप लोगों का इसमें कुछ ऐसा प्लान है कि यहाँ वो रूरल इंडिया टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की अगर बात की जाए, वी आर लुकिंग एट इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो सेइंग कि यार एजुकेशन की जरूरत है। सब लोग ट्रेडिंग एंगल से देख रहे हैं, बट नोबडी इज लुकिंग एट इट फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। तो वो एजुकेशन वाला पार्ट है, हाउ आर यू थिंकिंग ऑफ टैकलिंग दैट? बिकॉज आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज in getting from web 2 to web 3 and getting people to trust कि हाँ यार ये कुछ है, मतलब टोकन नाम की कोई चीज होती है जिससे मैं कुछ अर्निंग हो सकती है, राइट? गेटिंग काइंड ऑफ इग्नोरिंग दैट fluff, Shiba Inu fluff, to be honest. Sure. So first question का आंसर बहुत सिंपल है। जो Instagram और TikTok है, these are both web 2 economy companies or web 2 companies. I don't see them remaining in at the pole position in next 5 to 10 years. Once creators realize that they are earning Gari tokens, they are earning real assets, and they are also getting ownership and decision making through Gari within the platform, like within a platform like Chingari. Through Gari tokens, they have real ownership. Once they start realizing this, I don't see a reason why they will go to Instagram or YouTube, which just gives them likes and views. All the creators, not just in India, I think globally, will go to platforms like Chingari, which give them which give them a Web3 experience, or which are Web3 truly Web3 in nature. So that was the answer to the first question. Second, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चिंगारी का एक्चुअल रियल फोकस जो है वो टियर 2 टियर 3 टियर 4 यूजर्स के ऊपर है। We want to get the next 500 million Indians online. When they come online, we want them to be on Chingari, and Chingari's content platform as their first content platform to interact with, learn from. और क्रिप्टो के लिए स्पेसिफिकली I'm creating a Chingari's Gari Academy, which is like there will be like short video tutorials around crypto done by our creators, where they will talk about not just Gari but about all the cryptocurrencies and उसका use cases क्या है, to explain the users of tier 2 tier 3 tier 4 in their own regional languages. चिंगारी में आज इंडिया के सारे रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट है। सो आपको आपके रीजनल लैंग्वेज में क्रिएटर समझाएगा कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उसके क्या क्या यूज केसेस हैं, और गारी क्या है, गारी की क्या क्या यूज केसेस है चिंगारी ऐप के ऊपर। सो आई थिंक दिस इज लाइक माय पर्सनल प्रोजेक्ट। आई एम पर्सनली टेकिंग इंटरेस्ट इनटू दिस। सो एंड आई थिंक दैट्स अ बिग चैलेंज आल्सो, एंड आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। Educating 500 million Indians on cryptocurrency is a huge challenge. Yeah, I can only imagine. Like abhi mein, so this also kind of my brain starts working. यार this is a pretty interesting thing कि like I can speak Hindi, Punjabi, Marathi, English, and of course बाकी like there are a couple of other global languages, थोड़ा बहुत Danish, थोड़ा बहुत German. But thinking this, is this also going to be available to the public? ये वाला पार्ट आप उस एंगल से सोच रहे हो, या आप सिर्फ ऑफिशियली ऑनबोर्ड करने का बात कर रहे हो? लाइक द एजुकेशन पार्ट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द Gari Academy is a Web3 project, so everything. No, I mean, so I can if I want I can teach, if I want I can learn. Yes, I don't need you can be a creator in Gari Academy. You will get tokens, Gari tokens, to create content in the academy, and people can come and buy your courses and subscribe to you and so on.
इंटरेस्टिंग. एंड आई गेस एजुकेशन के ही पॉइंट पे द NFT इकोसिस्टम, बिकॉज सी नाउ ऑल्सो अगर हम क्रिप्टो कम्युनिटी में, मैं लाइक इफ आई गो थ्रू द कमेंट्स का फीड और ट्वीट्स का फीड, आज सुबह वी डिड अ ह्यूज लाइव स्ट्रीम एज वेल, एंड वहाँ पे अभी भी देर इज दैट लैक ऑफ एजुकेशन अराउंड व्हाट NFTs आर एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द काइंड ऑफ द यूज केस. बट ठीक है, यूज केस डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, लाइक कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या कर रहा है. समटाइम्स यूज केस इज एंटरटेनमेंट, समटाइम्स इट्स यू बीइंग एबल टू मेक मनी, राइट. समटाइम्स इट्स जस्ट सोशल स्टेटस कि मेरा NFT है, दैट वेंट टू दैट पॉइंट, राइट, एंड दैट गिव्स मी सोशल स्टेटस विच इज यूजुअली मच मोर देन money or whatever I could have gotten, right. Bragging rights. तो bragging rights more or less, आप अगर वैसा बोलो तो. And how are you guys thinking of making those accessible, because that is one level up, right. पहले ही already blockchain का academy is going to help that, but NFTs को लोग adopt करें, especially given the uncertainty around NFTs. Is there a plan in place, or rather maybe what's the roadmap that आप लोगों का, how does it look like? Yeah, so अभी I think जो आप NFT की use cases बता रहे हो, I think we are not even scratching the surface. NFT का जो actual use cases है, we are very very early. Imagine it's like like building around TCP/IP in 1980s. मतलब 90s भी नहीं बोलूँगा मैं, वो stage पे है NFT, where we are not even scratching the surface. Correct. The actual utilities of NFT and the actual utility-based NFTs are still to come, where you know, and it will be a mix of technology, culture, art, engineering together, and there will be like 100 different ways where NFTs will be used. And in Chingari हम लोग ने बहुत सारा use cases सोच के रखा है. So जैसे Chingari NFT आपने buy किया, creator NFT आपने buy किया है, that will give you access to the creators' exclusive live streams. That will give you access to stake a creator. That will give you access to ensure that when you message a creator, he will reply to you because you have bought his NFT. अगर वो creator future में कोई physical event करता है, because आप उसके NFT owner हो, तो आपको उसकी उस event पे access मिलेगा. तो ऐसे बहुत सारे unique use cases हम NFT के around सोच रहे हैं. In fact, अभी हम लोग एक NFT contest करने वाले हैं चिंगारी पे, where Gari community can come and give us ideas about how Chingari and Gari community जो NFTs roll out करेगी, उसका real world use cases क्या हो सकता है. And we are giving out like 5,000 USDC as prizes for the community to come up with ideas कि what should be built as use cases of Gari NFTs, of Chingari NFTs. So I think NFTs pretty awesome. We are scratching the surface right now. There will be like many interesting use cases coming out. And especially for a platform like Chingari, I think we have a lot of potential in building some real world use cases for NFTs. Interesting. And इसमें अगर हम आपका आगे का प्लान का बात करें, like how अभी we are almost done with 2021. तो how does 2021 का December and maybe let's say the first half of 2022 look like for you guys? Like what can people expect rather? Yeah. So abhi we are doing an IDO on SolRaiser on 15th of this month, 15th, 16th, 17th. Then post that we are looking to list in one of the top 5 exchanges. Unfortunately, can't name them because of NDA, but it's happening in December or probably like early first week of Jan. Post that is just listing in a couple of exchanges. Then we are launching the Gari NFT marketplace. Also this month we are launching the Gari like the tokens within the app. December में listing के पहले we'll generate the tokens and integrate and launch it. That's also happening in December. And then like next quarter is there is a big roadmap. So we are launching in Indonesia, then entire Southeast Asia in Q1 2021. There is a big community in Indonesia, Vietnam, that are already like Gari buyers or Gari holders. They're looking to use Chingari. So वहाँ पे we are launching in Q1 2022. So yeah, I mean roadmap तो अभी set है पूरा next 1 year का. बहुत नए मतलब काफी सारे innovative features आने वाले हैं चिंगारी के अंदर, ऐप के अंदर. और गाड़ी के use cases धीरे-धीरे we will be launching in the next 4 years. Pretty cool. All right, so this
this I guess gives me and a lot of other people a lot of ideas on as well as info around Chingari and IDEO की जो आप बात कर रहे हो I'm sure आप मुझे link share करवा देना. I'll put that in the description as well as pinned comment so people can I see. will send you the Soulwizer link. Yeah, and also I guess this is a common thing that I ask all the people who visit the channel is it has to do with career. हमने थोड़ा सा touch कर दिया इस पे. Somebody who's just getting out of 12th because मुझे दिन का 2 comment minimum आता है कि I am almost done with my 12th but I've completed my Solidity का course Udemy में because I've been recommending a couple of courses. Look into development, especially अगर आपको coding अच्छा लगता है, just go with the basics of JS and then move into Solidity. अगर आपको Solidity चाहिए नहीं तो कोई और पकड़ लो. Depends. A lot of people of course automatically they go for Solidity because it gives them the easiest opportunity as of now. What are the next steps और अगर किसी को अपना करियर बिल्ड करना है एज अ डेवलपर एज वेल एज नॉट अ डेवलपर, यू बीइंग ऑन द अदर एंड ऑफ द टेबल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर कि अगर लोग काम करना चाहते हैं उनका क्या स्किल सेट होना चाहिए? Sure. So JS is the primary skill set. Like Solana ke it's not necessary that you need to know Rust. You can also like mint NFTs or there are other engineering front end wala kaam. Correct. Yeah, use JS. So JS the primary requirement है that we see. And अगर आपको C++ अच्छे से आता है, so C++, so we don't interview people in Rust unless they say that they know Rust. We interview them on C++. If they are good in C++ algorithms, data science, data structures, like they are hired, and then we give them time to learn Rust, which is usually like good C++ developers are fast. They usually pick it up in 2-3 weeks, and then they start writing Rust code, production level code. So yeah, I mean that is JS सीखो अच्छे से, JavaScript सीखो. Yeah. Try your hands with certain JavaScript frameworks, Angular, React. All these can be used, are used in Web3. React is pretty widely used. Yeah. Yeah. So learn them, and yeah, I think we're all set. And I guess non-technical side se. Non-technical side say like we are looking for content writers, community managers, like people who can engage with the community. So if you are good in English or any regional language, if you can create content or like edit videos, Photoshop, yes up. So those are the skills that you can develop. See, India में भी opportunity बहुत है Web3 में. I mean, if you just that doesn't depend tech or non-tech. Build a skill and approach any of these Web3 companies and they will hire you. There is awesome. lot of demand in Web3 right now. Awesome. Cool. So this is really this is a huge insight. And so if people want to connect with you or the team, where can they find you? And of course, Chingari ka social media to hell. I'm on Twitter, very active on Twitter. You can DM me on Twitter. My DMs are open. You can also email me, sumit@chingari.io. The team awesome. Is some of my team members are pretty active on Twitter as well. You can DM them directly as well. Most of us hang out on Slack, which is like a private thing. But we are also very active on our Telegram channel. So most of the team is there on Gari's Telegram channel. So let's just drop by and say hi. Awesome. All right, this has been a very interesting conversation, Sumit. Thanks a lot for joining. So I hope people have enjoyed it. So guys, I hope आपको ये जो वीडियो इंटरव्यू था ये अच्छा लगा हो. एंड आप लोगों को पता ही है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक्स मिल जाएंगे. जो भी आपको चाहिए आप चेकआउट कर सकते हो गारी को, एज वेल एज अगर आप उनके CEO से बात करना चाहते हो तो उन्होंने जैसा कि बताया ट्विटर पे DM उनका ओपन है, एज वेल एज उन्होंने ईमेल भी दे दिया है, विच इज़ प्रीटी कूल. अगर आप में से कोई रीच आउट करना चाहते हैं किसी अच्छे काम के लिए, मतलब गारी कितने का हो जाएगा ये सब मत पूछना, थोड़ा करियर की बात करो, पूछो, थोड़ा एडवाइस लेने का अगर आपको है तो वो ले सकते हो. बट ऑल इन ऑल यार प्रीटी कूल. मुझे तो बहुत मज़ा आया ये वाले इंटरव्यू में. आई होप आपको भी आया हो. एंड अगर आप ऐसे और इंटरव्यूज़ जो है चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. एंड एज ऑलवेज गाइज, लाइक बटन पे जो है मुक्का मारना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ. मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइज. तब तक के लिए